aggressive throttle response, then this scooter is not made for you. मेरे दोनों पैर इस तरीके से हैं, मुझे एक तरफ होना पड़ेगा, then I can do the। So मेरे साथ है दी ऑल न्यू सुजुकी एक्सेस 125 2025 वर्जन। स्कूटी में क्या नया है, क्या क्या फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं, इंजन कैसा है, क्या पहले से ज़्यादा बेहतर है, माइलेज क्या है, सस्पेंशन कैसे हैं, ब्रेकिंग कैसे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ ये आता है, तो सब कुछ के बारे में बात करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, बिग थैंक्स टू एसएस सुजुकी माटीगाड़ा जिन्होंने मुझे ये स्कूटर देने में हेल्प आउट किया है। उनके डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहेंगे, वहाँ से आप इनको चेकआउट कर सकते हो। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज़ दी ऑल न्यू सुजुकी एक्सेस 125। ये काफ़ी एजी सा लुक के साथ ये आता है और ये काफ़ी बड़ा दिखता है। जब आप इसको रोड में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा दिखता है। अब अगर कलर की बात करें तो मेटेलिक मैट स्टेलर ब्लू जो कि ये कलर है, पर्ल ग्रेस वाइट, मेटेलिक मैट ब्लैक और सॉलिड आइस ग्रीन, पर्ल शाइन बेज जो बेज कलर है उसके साथ ये आता है। अभी अगर फ्रंट की बात करें ना तो यहाँ पे आपको जो सामने एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा स्कूटर टाइप का हेडलैम्प आपको दिखता है जो एलएमएल वेस्पा आया करता था, काइंड ऑफ एलएमएल वेस्पा सिलेक्ट 2 जो 1997 1998 में आया करता था, कुछ उस तरीके का आपको ये जो है हेडलाइट देखने को मिलता है। यहाँ पे एक छोटा सा डीआरएल दिया गया है, इंडिकेटर्स जो है हैलोजन है एंड सामने पैनल में आपको किसी भी तरह का कुछ दिखता नहीं है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर दिए गए हैं। दिस पैनल लुक्स वेरी एजी, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल टाइप, एंड ये जो है ये मेटल है बट ये सारे पार्ट्स जो प्लास्टिक के हैं। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे जो है सस्पेंशन दिया गया है। टायर की बात करें तो 1990 12 इंचेस के एलॉय के साथ ये आता है, 120 mm के डिस्क के साथ, एंड इसमें CBS मिलता है, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें मिलता है। आप अगर सामने का ब्रेक को प्रेस करते हो तो रियर ब्रेक अप्लाई होता है, रियर का ब्रेक को प्रेस करते हो तो सामने का ब्रेक इसमें अप्लाई होता है। अगर इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो है क्रोम तो नहीं, मैट क्रोम टाइप के कह सकते हैं। यहाँ पे आपको मिरर देखने को मिलता है, ब्रेक लीवर सामने की तरफ, और इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो है लॉक दिया गया है। पहले वाले मॉडल पे लॉक नहीं आया करता था, तो अगर आप अभी पार्किंग करते हो तो पार्क करके पहाड़ वगैरह या इंक्लाइन जगह पे आप लॉक अपने ब्रेक लीवर को जो है लॉक कर सकते हो। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टर दिया गया है, यहाँ पे आपको ग्लव साइड दिया गया है ताकि आप अपना बॉटल या कुछ भी सामान रख सकते हो, लेकिन ये ओपन है तो यहाँ पे कीमती सामान रखने का गलती ना करें। चाबी जो है अभी अब इस तरीके का है, ये अगर दबाएंगे तो ये शट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पार्किंग करते हो तो आप ये शट कर सकते हो। यहाँ पे आपको हुक दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है आप ये देखो यहाँ पे लाइट जलता है, तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल वगैरह को, गैजेट्स वगैरह को चार्ज कर सकते हो। USB चार्जिंग पोर्ट है, लेकिन इतना फास्ट चार्जिंग नहीं करता है। ये टॉप मॉडल तो इसमें आपको राइट कनेक्ट मिलता है। एंड अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको जो है स्पीडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे आपको नेविगेशन होता है, सेम स्पीडोमीटर जैसे आपको पहले एक्सेस में मिलता था। 1 क्लिक स्टार्ट स्टॉप इंजन का स्विच है। हैज़र्ड इंडिकेटर यहाँ पे आपको मिलता है स्विचेस के। हॉर्न, दिस इज़ द इंडिकेटर, पास लाइट के साथ हाई बीम लो बीम का स्विच एक साथ दिया गया है। अभी अगर हम ये फ्लोर की स्पेस की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पे आप काफ़ी सारे कुछ कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको बहुत अच्छा लेग रूम भी मिलता है फ्लोर में। और इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको हैंगर मिलता है। एंड इस तरफ आए, ये प्लास्टिक है, एक्सेस का बैजिंग है, सुजुकी इको परफॉर्मेंस दिया गया है। अभी अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन जो है 124 cc OBD2 कंप्लाइंट के साथ ही आता है। 8.3 bhp एंड 10.2 Nm ऑफ टॉर्क इसको मिलता है। तो इंजन काफ़ी रिफाइंड है, वो जब मैं चलाऊंगा आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। एंड इस तरफ यहाँ पे आपको जो है मेटेलिक क्रोम देखने को मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्लर टाइप का है। यहाँ पे आपको जो पिलियन के लिए फुटरेस्ट दिया गया है, स्पाइक्स दिए गए हैं। सीट की बात करें, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी लंबा सीट है। आप सोचो राइडर जो है यहाँ पे बैठ सकता है, एंड देन पिलियन यहाँ पे बैठ सकता है, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस पीछे का बच जा रहा है। तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाला, काफ़ी बड़ा सा सीट है। आप अगर मैं आपको दूर से दिखाऊँ तो इट्स ए वेरी लॉन्ग एंड बिग सीट। इनफैक्ट इसके जो साइड है वो भी काफ़ी अच्छे बड़े से हैं। सो कंफर्टेबल वाइज ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आपको जो है कुशन मिल जाता है जब आप बैठ के इसको चलाते हो। एंड यहाँ पे आपको पीछे जो है पियानो ब्लैक में आपको ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। पीछे टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 110 इंचेस का आपको एलॉय देखने को मिलते हैं। पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, 120 mm के ड्रम ब्रेक दिए गए हैं। अभी अगर सीट को खोलते हैं तो यहाँ से आपको जो है, तो सीट अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे आप देखो काफ़ी अच्छा खासा आपको जो है स्टोरेज दिया गया है। तो बूट स्पेस जो आपको 21.8 लीटर का आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिलता है। आप अपना एक छोटा सा हेलमेट रख सकते हो, साथ साथ अपने ग्लव्स वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ये वाला OBD2 का जो वायर है ये जो दिया गया है, तो इन फ्यूचर जो आपका एक्सेस जो है इस OBD2 वायर के थ्रू जो है अपडेट होगा। अभी अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो यहाँ पे आपको जो है पीछे की तरफ जो है फ्यूल देखने को मिलता है। मैं आप इसको खोलने का ऑप्शन है राइट, बस दबा के राइट घुमाना है। ये जो है इस तरीके का खुलता है। पहले ओपन हुआ करता था और ये गुम हो जाने का चांसेस ज़्यादा था, तो अभी कंपनी ने इसको ऐसा बंद कर दिया है। अगर आप ये खोलते हो
तो ये खोल के आप इसको यहाँ पे रख सकते हो। जैसे गाड़ी वगैरह में ऑप्शन देते हैं रखने का ताकि ये गुम ना हो। फ्यूल टैंक जो है 5 लीटर का एंड 1 लीटर आपको जो है रिजर्व मिलता है। पीछे अगर आए तो यहाँ पे हैलोजन जो है इंडिकेटर्स दिए गए हैं। टेल लैम्प जो है वो LED है, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके के आपको जो टेल लैम्प देखने को मिलते हैं। इंडिकेटर्स लुक हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को ना आए, बट लाइक मुझे पहले वाला लुक ज़्यादा बेटर लगता था। अभी बहुत ज़्यादा एजी लुक कर दिया इन्होंने, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट पीपल हु लव्स फॉर न्यू डिज़ाइन उनको ये डेफिनेटली पसंद आने वाला है। यहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्टर, ये मड फ्लैप बहुत बड़ा हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे आप अपने नंबर प्लेट को लगा सकते हो। अगर इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे इंजन है, डबल स्टैंड है, किक स्टार्टर भी यहाँ पे दिया गया है, साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ के साथ ये आता है एंड एक्सेस का बैजिंग है, अगेन द फ्लोर बोर्ड एंड यहाँ पे जो है आपको ग्लव बॉक्स का एरिया दिया गया है। स्पीडोमीटर इज सेम, इस तरीके से आप अपने पेयरिंग मोड को ऑन कर सकते हो, मतलब आपको अगर पेयर करना है मोबाइल में तो आप इसके पेयरिंग कोड को डाल के कर सकते हो। तो अभी इस स्कूटर को जो है हम ऑन रोड चलाते हैं एंड देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। जो नया इंजन है वो इन रियल लाइफ कैसा फील करता है चलाने में, एंड ब्रेकिंग कैसे हैं, सस्पेंशन कैसे हैं, हार्ड है या सॉफ्टर साइड में है, जो चेंजेस आए हैं वो इन रियल लाइफ चलाते समय कैसे फील होता है वो आज चेकआउट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड, सो दिस इज़ दी ऑल न्यू एक्सेस 125। बहुत ही एजी लुक्स इसमें आपको मिलता है। अभी बहुत ही लंबा सीट है, मतलब देखते हैं अभी इसको कंफर्ट वगैरह कैसे रहता है। फ्लोर बोर्ड में भी स्पेस काफ़ी अच्छा है, तो जब उसको ऑन करते हो तो इस तरीके का कुछ आपको जो है इंटरफेस देखने को मिलता है। इट्स ऑल सेम जैसे पिछले वाले एक्सेस में मिलता था। नाउ इफ़ आई एक्सेलरेट, इसका एक इम्प्रेशन चेक करते हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन किस तरीके का फील करता है ये। सो अगर आप इसको थ्रॉटल देते हो, बहुत ही लीनियर तरीके से पावर को डिलीवर कर रहा है ये। सेकंड, जो राइड फील है, जो इंजन के वाइब्रेशंस है वो बिल्कुल भी नहीं है। द मोमेंट यू आर राइडिंग दिस स्कूटर यू फील दैट इट्स अ वेरी निम्बल, माइल्डली पावर डिलीवर करने वाला स्कूटर विद अ गुड हैंडलिंग। आई मीन लाइक अभी ना सीट हाइट आई बिलीव थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, या फिर इसका कुशन जो है काफ़ी ऊपर की तरफ है, जिसके कारण फ्लोर बोर्ड पर जब आप पैर रखते हो तो यू फील दैट यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर। ट्रस्ट मी, लाइक इफ़ आई एम मेंशनिंग यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, तो आपको चेयर वाला फील आता है कि आपका जो कुशन है वो ऊपर की तरफ है और आपके पैर थोड़े नीचे की तरफ है। सो दिस हैव मेड दिस राइडिंग पोस्चर वेरी कंफर्टेबल। लाइक सीरियसली मुझे लग रहा है मैं किसी चेयर पे बैठा हूँ, और आप चेयर पे बैठ के अगर स्ट्रेट कोई चेयर है उस पर आप बैठे रहोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत कभी फील नहीं होगा। सो इन द सेम वे द हैंडलिंग एंड द बॉडी पोस्चर इज़ फीलिंग। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द हैंडलिंग इज़ प्रीटी गुड, डिसेंट। मतलब 90 और 90-100 सेक्शन का इसमें टायर आपको मिलते हैं, तो जिसके कारण आप ज़्यादा लीन तो नहीं कर सकते, बट as compared to the scooter segment the tire is fine. I mean like पीछे what else you expect, but the handling is really good. It's very nimble. The center of gravity is at a very good place, तो जिसके कारण क्या होता है, आप अगर इसको sudden maneuver करना चाहते हो तो you can do it, but at a very lesser speed. Not that आप 60-70 पे आप sudden ऐसा cornering करना चाहो तो आप नहीं कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। मतलब you can ride it at a very decent speed. Handling is good. वाइब्रेशंस वगैरह उतना आपको फील नहीं होते हैं। नाउ कमिंग टू द सस्पेंशन इज़ आई फील ऑन अ वेरी सॉफ्टर साइड। लाइक द मोमेंट इफ़ आई एम रनिंग ओवर दिस बैड पैचेस, आपको हाथ में या फिर आपको उतने सीट में फील नहीं होते। सीट काफ़ी कुशन्ड है एंड सीट के जो पोजीशन है वो भी थोड़ा अपराइट है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में। फ्लोर बोर्ड जो है काफ़ी स्पेशियस है, तो इन केस इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो आप अपने फ्लोर बोर्ड पर थोड़ा पैर ऊपर की तरफ रख सकते हो या फिर आप थोड़ा नीचे की तरफ रख सकते हो। आप इसमें सामान वगैरह भी कैरी कर सकते हो। इसमें आपको हुक दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ऑल्सो सेम लोकेशन पे है जो है आपका फ्यूल और जो बूट स्पेस है उसको अप करने का जगह आपको दिया गया है। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीडोमीटर इज द सेम, द मिरर्स आर प्रीटी सेम। ओवर हियर यू गेट प्लास्टिक डायल और ब्लैक कलर का, जिसके कारण आपको थोड़ा सा अटेंशन ग्रैब मिलता है इसमें। रेस्ट या द वन स्विच इग्निशन हज़ार इंडिकेटर दिया है, जिसके कारण आप अपने दोनों तरफ के इंडिकेटर्स को ग्लो कर सकते हैं। तो पासवर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, इंडिकेटर्स, हॉन्क एंड ब्रेक के यहाँ पे लॉक दिए गए हैं, जिसके कारण इनकेस आप किसी इंक्लाइन लोकेशन पे अगर आप रखते हैं, जैसे पुराने
वाले मॉडल पे नहीं आया करता था। तो आप अगर रखते हैं तो आप अपने ब्रेक को जो है लॉक कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग जो आपको स्कूटर में होना चाहिए। बूट स्पेस 21.8 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ा है, ह्यूज है। एंड डे टू डे लाइफ के लिए ये स्कूटर इज़ वेरी गुड। आई बिलीव दैट सुजुकी रियली मेक्स गुड स्कूटर, बट सुजुकी एक्सेस 125 बर्गमैन का एक इशू ये आता है कि एक टाइम बाद इसका थ्रॉटल में थोड़ा सा इशू आ जाता है, मतलब ये चलते हुए स्कूटर जो है बंद हो जाता है। सो आई हैव नो आइडिया कि ये उन्होंने रेक्टिफाई करके वापस इन्होंने लॉन्च किया है या नहीं, बट आई बिलीव दैट यू नो इफ़ दैट्स नॉट द सोल्यूशन देन मेरे पुराने एक स्कूटर के वीडियो में मैंने मेंशन किया था दैट देयर इज़ अ चैनल कॉल झंपा 66, उनके वहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा एयर कंट्रोलर टाइप का, कुछ वो स्प्रिंग टाइप का रहता है, वो आप अपने थ्रॉटल में लगा दोगे, अगर चेंज कर दोगे तो आपका वो जो थ्रॉटल बंद होने का जो इशू है वो आपका हट जाएगा। जो इंजन के जो हीट के लेवल है वो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सो ये लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं है, एयर कूल्ड इंजन है, बट स्टिल दे हैव गिवन दिस इंजन टेम्परेचर यू नो बार्स जो ऊपर की तरफ जाते हैं जितना आपका इंजन गर्म होगा, और जब ठंडा होते हैं तो ये धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ आते हैं। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द ब्रेक्स आई फील इज़ रियली गुड। सामने आपको डिस्क मिलता है, पीछे आपको ड्रम मिलते हैं। सो टॉप मॉडल में आपको जो है नेविगेशन भी मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आपको यहाँ पे मिलते हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स इन अ नेगेटिव डिस्प्ले, बट येस द ब्रेक इज़ good. Whenever you're pressing it you feel that bite, you know, which will tend this scooter to stop at a right place. ये देखो, तो फ्यूल भरते हो तो आपको जो है स्कूटर से उतरने का ज़रूरत नहीं है, पीछे आप ये खोल सकते हो एंड देन द फ्यूल पर्सन कैन ईजिली रिफ्यूल योर व्हीकल। थ्रॉटल हार्ड, आप देखो मैंने पूरा थ्रॉटल जो है घुमा दिया है, बट स्टिल इसका जो पावर डिलीवरी है थोड़ा सा लीनियंट है, जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। जो लोग थोड़े यू नो ऐसे टाइप के हैं कि नहीं मुझे एकदम पूरा फास्ट यू नो थ्रॉटलिंग स्कूटर चाहिए, probably you might not be one who will be loving it, but yeah, it's not lesser, it's not that higher। एक स्वीट पॉइंट पे इन्होंने इस इंजन को जो है ट्यून किया है, जिसमें आप अगर सडन अगर आप थ्रॉटल देते हो तो आपको जो है पावर, जो टॉर्क आपको डिलीवर होता है वो बहुत ही लीनियंट तरीके से आपको डिलीवर होता है, और इंजन में आपको किसी भी तरीके का कोई वाइब्रेशंस फील नहीं होता। ये मैं आपको अगेन एंड अगेन बताना चाहूँगा दैट द इंजन फील्स वेरी रिफाइंड, वेरी वाइब्रेशन लेस, इवन एट अ वेरी हायर स्पीड। एंड व्हेनेवर यू आर थ्रॉटलिंग सडन तो ये आपको एक हल्का सा टॉर्क फील करता है, बट देन यू फील दैट द इंजन इज़ अगेन यू नो ट्राइंग टू यू नो deliver the torque and that bhp at a very you know lenient pace। the graph जो बहुत ही सटल तरीके से जा रहा है, आप ये इमेजिन कर लो। एंड इस तरीके से जो है आप अपने स्कूटर को थ्रॉटल रिस्पॉन्स में लुक आउट कर सकते हो। इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी हाई यू नो थ्रॉटल रिस्पॉन्स देन यू शुड not look out for this, because this scooter is a very leisure riding of scooter। इसको लेके आप सिटी में ट्रैवल करो, इसको लेके आप जो है टूरिंग कर सकते हो, इसको लेके आप जो है डे टू डे कम्यूट कर सकते हो, बिकॉज आपको इसमें जो है अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। also you get good amount of you know refined engine। so in this scenario I feel this scooter is good to go for day to day life। जैसे मैं अगर मैन्यूवर की अगर बात करूँ तो मैं जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप सडन आप इसको टर्न कर सकते हो। एंड थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज़ वेरी लीनियंट एज आई मैंशनड। also the scooter is very lightweight, it feels very lightweight when we are riding on the you know highways or maybe on a city traffic। this scooter feels lightweight, seating is gonna be comfortable because they have got a very cushioned and very firm seat, चाहे वो राइडर के लिए हो चाहे पिलियन के लिए हो। so in this scenario definitely people who are going to opt for this they are gonna love it, they are gonna enjoy it। सस्पेंशन में आपको और एक बार अगर कह दूँ तो on a very drastic potholes you feel it softer side, but on a highway when you are riding and ये जो lines है ये जब नो पास ऑन कर रहे हैं टायर के नीचे से, then suspension hit कर रहा है, in that point of time you feel a jerk। जैसे मुझे हाथ में एक वो झटका टाइप का फील हो रहा है कि यार ये ना थोड़ा सा डैम्परिंग और हो सकता है, और थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड में होता तो डैम्परिंग अच्छा रहता। सो ये वाला फील मुझे अभी आ रहा है जब मैं हाईवे पे इसको थोड़ा स्पीड पे चला रहा हूँ। बट जब उसको ईजिली, जब उसको सॉफ्टली जब उसको चलाते हो, जब उसको थोड़ा सा स्लो चलाते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये जो है डैम्परिंग और अच्छे तरीके से ये आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपको ये कहूँगा कि ये स्कूटर जो है ये आप डेली कम्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप पॉइंट ऐसे पॉइंट भी अगर आप जाना चाह रहे हो, लाइक फॉर मे बी कॉलेज गोइंग गाय और मे बी यू नो ऑफिस गोइंग गाय,
then this is good to go. If you are using it for a homely purpose, like to go and get some groceries, या फिर आप बाजार जाना चाहते हो, in that scenario also this scooter will serve the purpose. Headlight के मामले में कहूँगा कि LED headlamps are always weak as compared to halogen headlamps, because in the halogen headlamp you get an option to change the bulb, but over here you don't have any option. So yes, I'm pretty sure that people are gonna struggle with the LED headlamp, because LED headlamp जो है उतने कुछ कारगर नहीं होते हैं as compared to the halogen headlamps when it comes to darkness. साइड में आपको जो दो रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे 4 क्रॉसिंग होता है, वहाँ पे अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो एटलीस्ट व्हीकल के जो लाइट्स है वो एटलीस्ट रिफ्लेक्टर में लगे, एंड देन दे कैन रियलाइज दैट देयर इज अ स्कूटर ओवर देयर, जिसके कारण दोनों तरफ जो है आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। भाई जब मैं ट्रैफिक में खड़ा था तो जब मैंने अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ रखा तो आई फील दैट आई couldn't do the flat foot से थोड़ा सा कम मैं कर पा रहा था। माई हाइट इज़ 5'7", सो 5'7" वाले बंदे का, और मैं जूता भी पहना हुआ हूँ तो इसमें थोड़ा सा हील है, सो जिसके कारण जैसे कि मैं आपको वीडियो के पहले बता रहा था कि जो इसका सीट हाइट है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा फर्म और कुशन सीट है, जिसके कारण सीट हाइट बढ़ चुका है, और जिसके कारण व्हीकल के हाइट भी काफ़ी बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वर्जन। सो इन दिस सिचुएशन आपको हो सकता है अगर आप 5'7", 5'8" वाले हो दैन यू विल बी कंफर्टेबल, बट व्हेन इट comes to 5'5", 5'6", you will struggle to find a flat foot on the traffic, because scooters जो है मोस्टली हम लोग जो है सिंगल लेग से ही कंट्रोल करते हैं। सो जो लोग 5'5", 5'6" वाले हैं they can like opt for it, but if you want to do both the flat foot तो ये पॉसिबल नहीं है अगर आपका हाइट 5'5", 5'6" वाले हैं। So yes, conclusion ये है कि if you are using it for a daily commute and you want a smoother engine, hectic free engine, then go for Suzuki Access 125 with a new look, edgy looks है इसके, BS2 compliant ये आ रहा है, and OBD2 के साथ ये आ रहा है। बेसिकली OBD2 क्या है, बेसिकली आप अपडेट वगैरह कर सकते हो, दैट्स द थिंग। आपको पूरा फ्रेम खोलने का ज़रूरत नहीं होता है, जो प्लग है वो सीट कटिंग नीचे दिया रहता है रेड कलर का स्विच में, जिससे आप अपने OBD जो आपके अपडेट्स है उसको आप ले सकते हो। रेस्ट दिस स्कूटर same, the body balancing, the controlling is good, braking is really good, suspension is on a harder side when you are riding through this bad patch, but when you are riding slow and you are going through some bumpers or speed breakers तो उस समय जो आपके शॉकर के जो डैम्परिंग है वो थोड़े सॉफ्टर साइड में रहते हैं। ये देखो, दिस इज़ द ब्रेकिंग एंड इट्स वेरी गुड। यू डोंट गेट ABS, but without ABS the brake doesn't lock much if you don't press it too hard। और ये देखो, मैं ट्रैफिक में खड़ा हूँ, मेरे दोनों पैर इस तरीके से हैं, फ्लैट फुट नहीं कर पाया। अगर मुझे फ्लैट फुट करना होगा तो मुझे एक तरफ होना पड़ेगा, देन आई कैन डू दी फ्लैट फुट। सो यस, एक्सेस 125 में ये थोड़ा सा है कि आप फ्लैट फुट नहीं कर सकते अगर आपका हाइट 5'7" के आसपास है। सो आई बिलीव दैट आई हैव कंप्लीटेड ऑल दी पैरामीटर्स। अगर स्टिल मैंने कोई चीज़ कवर नहीं किया है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू बैक एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, दोज हु आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस Access 125 न्यू 2025 model. Well, it's a good package to go for, but in case if you need more aggressive throttle response, then this scooter is not made for you. This is made for someone who loves to ride smoother engine with a lenient power or torque. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। Till then, ride out, ride safe.